मुबारक हो, बेटी हुई है बेटी। नजरिया एक्जरिया के इस सेगमेंट में हम आज बेटियों की बात करेंगे। पता है, जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो ये कहा जाता है कि मुबारक हो, घर में बेटा पैदा हुआ है। पर जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो ये कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी जो कि धन की देवी है। अगर ऐसा है तो समाज में बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है? क्यों बेटियों को आप पढ़ने नहीं देते? क्यों उसकी शादी आप जल्दी करा देते हैं? क्यों उसे अपना हक नहीं मिलता? गौर करने वाली बात है कि आज घरों में माँ का हाथ मेजोरिटी बेटियां ही बटाती है, चाहे वो सफाई का काम हो या खाना पकाने का। पर क्या सिर्फ लड़कियों का धर्म यही है कि वो बचपन से जवानी तक घर में नौकर बनी रहे और फिर शादी के बाद ससुराल की नौकर? जी, बड़े शहरों में ये इतना नहीं है, पर फिर भी बड़े शहरों में भी लड़कियां घर का काम ज्यादा करती है एक लड़के के मुकाबले। तो फिर क्यों उसे उसका हक नहीं मिलता? क्यों उसे शादी के बाद पिता के संपत्ति में हक नहीं मिलता? जी, सरकारी तौर पर उसका हक है, पर अपने इस हक के लिए उसे अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? शादी के बाद क्या बदल जाता है कि जो भाई अपने बहन के लिए जमाने से लड़ने के लिए तैयार था, वही उससे एक जमीन के लिए लड़ जाता है। अगर शादी करने से आपकी बेटी पराई हो जाती है तो मत कीजिए शादी। अगर शादी कर ही दिया तो उसे पराया मत बनाइए, क्योंकि शायद उसी बेटी ने आपके बेटे से ज्यादा सेवा किया था। 11 अगस्त के दिन जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिससे कि सभी बहन और बेटियों की समस्या कुछ हद तक सुधर जाएगी। जहां बेटी शादी के बाद पराई धन मानी जाती थी, इस प्रथा के खिलाफ जाकर कोर्ट ने यह कहा कि शादी के बाद बेटा बेटा रहे या ना रहे, शादी के बाद भी बेटी प्यारी और दुलारी बेटी रहती है, जो कि शादी के पहले थी, और उसका हक अपने पिता के संपत्ति से खत्म नहीं हो जाता। अब हिंदू धर्म में संपत्ति का फ्लो पिता से बेटे तक होता है, जहां की पिता के मरने के बाद उसके संपत्ति का वारिस उसका बेटा होगा। अब ये उस बेटे के ईमान पर डिपेंड करता है कि वो अपनी संपत्ति अपनी बहन से बांटता है या नहीं। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से था। पर जब कई बेटियों ने इसे चैलेंज किया, तब जाकर इस नियम को 2005 में बदल दिया गया। अगर उनके पिता इस चेंज के पहले ही मर गए थे तो उन पर पुराना नियम ही लागू होगा। अब इससे आने वाले समय में शादीशुदा बेटियों को तो बराबर का हक मिलता था, बशर्ते कि ये सारी कंडीशंस उन पर अप्लाई हो। पर 11 अगस्त के जजमेंट में 3 जजेस की बेंच ने यह फैसला लिया कि अब कोई भी बेटी अपना हक का जायदाद को हासिल कर सकती है। इस बात से कोई मतलब नहीं बनता कि उनके पिता 2005 वाले चेंज के पहले मरे थे या बाद में। अब मेरे नजरिए से ये भारत में ऐतिहासिक फैसला इसलिए है क्योंकि ये हमारे समाज में औरतों की इज्जत और ओहदे को ऊंचा करेगा, जहां लड़कियां सिर्फ अपने ससुराल वालों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, बल्कि वो जब चाहे अपने स्वर्गवासी पिता के संपत्ति से अपना हिस्सा ले पाएगी। ये फैसला डिपेंडेंट हाउसवाइफ या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिली के औरतों को थोड़ा सपोर्ट देगा। पर फिर हर कहानी के दो पहलू हैं कि किस कंडीशन में उन्हें उनका हक नहीं मिल पाएगा। तो अगर पिता अपने जीते जी अपनी जमीन अपने बेटे या किसी और फैमिली मेंबर या किसी अनजान आदमी के नाम ट्रांसफर कर दे या बेच दे, तो यहाँ बेटियां अपना हक नहीं मांग सकती। ये नियम पिता के मरने के बाद ही लागू होता है। अब कई भाई ये बोल सकते हैं कि ससुराल वाले लालची हैं और वो उनके हिस्से की जमीन हथियाने के लिए बेटी को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो जी, आपने अपनी बहन का घर खुद चुना था, तो अकेली बहन गड्ढे में क्यों जाए? और अगर बहन से इतना लगाव ही है तो प्रशासन की मदद ले, क्योंकि एक बालिग लड़की या लड़का अपना जायदाद खुद रखे या अपने पति या पत्नी को ट्रांसफर करे, वो उसका हक है। पर अगर उसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात आपको पता है तो रक्षाबंधन का फर्ज निभाएं। बहन को ऐसे परिवार से दूर अपने पास ले आए, बिना समाज की परवाह किए, क्योंकि समाज ने आपको राखी नहीं बांधी थी। एक और तर्क निकल सकता है कि बहन की शादी में पैसे खर्च हुए और डाउरी या दहेज आपने उनकी संपत्ति बेच कर दिया था, तो जी, वो आपकी गलती है। कानून के नजर में दहेज प्रथा गलत है और आप दहेज देकर इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा ये कि अगर यही करना था तो शादी के पहले ही बंटवारा कर ले और फिर बहन को बोले कि वो अपनी जमीन बेचकर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। अब कई लोग कहेंगे कि आज का कानून बस लड़कियों के लिए बन रहा है, तो जी नहीं, लड़कियों को कोई हक नहीं मिलता था और वो अब उन्हें धीरे धीरे मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका हक कम हुआ है। कुछ कानून हैं ऐसे जो लड़कियों के फेवर में हैं,
पर आज समाज में लड़कियों की स्थिति देखें तो जितनी यातनाएं और कष्ट उन्हें इस समाज में आज के भी दौर में मिल रहा है, उससे बचाने के लिए ऐसे कानून होने चाहिए जो उन्हें थोड़ी छूट दें। जिस दिन समाज में लड़कियां लड़कों के बराबर महसूस करने लगेगी, लड़कों के बराबर आज़ादी का मजा लेने लगेगी, उस दिन शायद ऐसे नियमों की जरूरत ना पड़े। पर जब तक समाज में बेटी पराई धन है, वहां ऐसे सक्सेशन लॉ की जरूरत है। जब बेटी समाज में सुरक्षित नहीं है तो ऐसे कड़े और पक्षपाती कानून जरूरी हैं। जी, आज के वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या फिर अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।